लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की खास खबरें। डीएमके ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी और अन्ना डीएमके उन्हें तमिल चेहरा बताकर दबाव बना रहे हैं। डीएमके नेता टीकेएस एलंगुवन ने चेन्नई में एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि पार्टी के लिए विचारधारा सर्वोपरि है, न कि केवल तमिल आइडेंटिटी। उन्होंने बीजेपी पर तमिलनाडु के लिए कुछ न करने, नदी उत्खनन रिपोर्ट को मंजूरी न देने और राज्य के विकास में रुचि न दिखाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर अन्ना डीएमके नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी ने तिरुवन्नमलई में अरुणाचलेश्वर मंदिर के दौरे के बाद पत्रकारों से कहा कि राधाकृष्णन का नामांकन तमिलनाडु के लिए गर्व का विषय है और सभी सांसदों को दलगत मतभेद भुलाकर उनका समर्थन करना चाहिए। टीएनसीसी अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथगई ने चेन्नई में एक साक्षात्कार में बीजेपी पर तमिलनाडु के साथ विश्वासघात और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए राधाकृष्णन को तमिल चेहरा बनाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती से टेलीकॉन्फ्रेंस में अपने पार्टी नेताओं से अमरावती शहर के डूबने जैसी वाईएसआरसीपी और उनके सहयोगी मीडिया की झूठी अफवाहों की कड़ी निंदा करने को कहा। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी गलत खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है, जैसे पोन्नूर के डूबने की बात। नायडू ने नेताओं से ऐसी अफवाहों का तुरंत खंडन करने और सरकार की योजनाओं जैसे सुपर 6 स्कीम, जिसमें पेंशन वृद्धि, तालिकी वंदनम, अन्नदाता सुखी भव और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। नायडू ने दावा किया कि इन कार्यक्रमों के जरिए करीब 1.25 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण पर सहमति बनाने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई। ये बैठक कैबिनेट मीटिंग से पहले हुई। इस दौरान दलित लेफ्ट मदिगा और दलित राइट होलेया समूह सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। मदिगा समूह ने नागमोहन दास आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की, जबकि होलेया समूह ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में इकट्ठा होकर आयोग की सिफारिशें रद्द करने की मांग की। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने घोषणा की है कि इसरो 40 मंजिल ऊंचा रॉकेट बना रहा है, जो 75,000 किलो वजन के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नारायणन ने बताया कि इस साल इसरो नाविक सैटेलाइट N1 रॉकेट, भारतीय नौसेना के लिए GSAT-7 और अमेरिका के 6,500 किलो के संचार सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। भारत के 55 सैटेलाइट्स की संख्या 2029 तक 3 गुना हो जाएगी। इस मौके पर नारायणन को उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। तेलंगाना में करीमनगर के शंकरपट्टनम मंडल के करमपेट में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सब सेंटर पर किसानों ने यूरिया वितरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये सब सेंटर एक सहकारी संस्था है जो किसानों को खाद, बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराता है। करीब 20 दिन पहले यहाँ यूरिया की 230 बोरियां पहुंची थीं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिली। आज सुबह नई खेप आने की खबर पर किसान बड़ी संख्या में जमा हो गए। बुजुर्ग किसानों ने वितरण में प्राथमिकता की मांग की। पुलिस ने पहुंचकर किसानों को शांत किया और फिर पुलिस की निगरानी में यूरिया का वितरण हुआ। केरल के कोझिकोड जिले में स्वास्थ्य विभाग ने प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस को लेकर अलर्ट जारी किया है। हाल ही में जिले में इस दुर्लभ मस्तिष्क ज्वर के 3 मामले सामने आए थे और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जिला मेडिकल ऑफिसर के राजाराम ने प्रेस को बताया कि यह संक्रमण निग्लेरिया फाउलरी अमीबा से होता है, जो रुके हुए पानी में नहाने या तैरने से नाक के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन बच्चों में इसका खतरा काफी ज्यादा है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक, मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक, मोर देन